हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास की कक्षा के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की, तो हम राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस की स्थापना से शुरू करेंगे और भारतीय स्वतंत्रता अर्थात 1947 तक हम इसका अध्ययन करेंगे। कांग्रेस की स्थापना से जब भारत आजाद होगा 1947 में, तब तक हम इसका अध्ययन करेंगे। अब हम बात करें सबसे पहले, तो हम इसके 4 चरणों में इसका अध्ययन करने वाले हैं। जो हमारा पहला चरण रहेगा उसमें हम 1885 से 1905 तक अध्ययन करेंगे। जो हमारा दूसरा चरण रहेगा उसमें हम 1905 से 1919 तक अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा चरण होगा उसमें हम 1919 से 1942 तक अध्ययन करेंगे। और जो हमारा चौथा चरण होगा हम उसमें 1942 से 1947 तक अध्ययन करेंगे। अर्थात कांग्रेस की स्थापना से हम शुरू करेंगे और भारत की आजादी तक हम इसका अध्ययन करेंगे। अब हम प्रथम चरण को शुरू करते हैं। प्रथम चरण को अब जब शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एयो हुम के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? एयो हुम के द्वारा मुंबई में की गई। मुंबई में इसकी स्थापना जो की गई वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना की गई। और जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें कुल 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें कुल 72 सदस्य थे। इसके बाद हम बात करें तो जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। किसके दिमाग की उपज है? डफरिन के दिमाग की उपज है। बात करें एयो हुम के द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई, एयो हुम के द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई वो पूर्व में इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उससे पहले एयो हुम ने इस कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल यूनियन नाम से कर दी थी। लेकिन बाद में इसका जो नाम रखा गया वो दादा भाई नौरोजी की, यानी कि दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो इंडियन नेशनल यूनियन है इसका नाम बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और बात करें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो सर्वप्रथम घोषणा की गई वो हिंदू समाचार पत्र में की गई। किस समाचार पत्र में की गई? हिंदू समाचार पत्र में सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई। एक बार फिर से देख लीजिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एयो हुम के द्वारा मुंबई में की गई। बात करें मुंबई में इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई। इसमें जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें 72 सदस्य थे। और जो कांग्रेस की स्थापना हुई है तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई है तो कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। बात करें एयो हुम ने जो कांग्रेस की पूर्व में स्थापना इंडियन नेशनल यूनियन नाम से कर दी थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह के आधार पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। क्या नाम रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। अब हम इसके बात करें आगे,
तो इसे यानी कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने इसे गंदी चीज कहा है, गंदी चीज कहा है। क्या कहा है? गंदी चीज लॉर्ड कर्जन ने इसे कहा है। बात करें हम कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की, प्रथम जो कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन हुआ वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। कहां पर हुआ? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। जो मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान था उसमें कांग्रेस का पहला सम्मेलन हुआ। और जो कांग्रेस का पहला सम्मेलन हुआ, चलो आगे देखते हैं हम। अब कांग्रेस के निरंतर सम्मेलन होंगे, अर्थात कांग्रेस की बैठक होगी। उनमें कुछ हम प्रमुख बैठक देख लेते हैं कांग्रेस की। अब जो कांग्रेस की पहली बैठक हुई, अर्थात प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? इसके जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। बात करें इसमें सदस्य, जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने भाग लिया। और इसके जो ये प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम ईसाई अध्यक्ष। प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में मुंबई में, जो उसके अध्यक्ष रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। अब हम इसके बाद बात करते हैं जो इसका दूसरा अधिवेशन हुआ। दूसरा जो इसका दूसरा अधिवेशन हुआ वो 1886 में हुआ। कब हुआ? 1886 में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नारोजी को बनाया गया। और यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? कलकत्ता में आयोजित हुआ। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब जो तीसरा अधिवेशन हुआ वो मद्रास। तीसरा अधिवेशन हुआ वो 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए, तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष जो बनाए गए बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब को जो तीसरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1887 में मद्रास में, उसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब को बनाया गया। इसके बाद हम बात करें तो यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद हम बात करें जो चौथा अधिवेशन है, चौथा अधिवेशन 1887 में आयोजित हुआ।
कब आयोजित हुआ, सॉरी एक मिनट, तो चौथा अधिवेशन है वो 1888 में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल को बनाया गया। इसके अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल को बनाया गया। ये पहले फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। और जो इसका अधिवेशन हुआ, इसका जो अधिवेशन हुआ वो इलाहाबाद में हुआ। कहां पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। अब हम आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ वो 12वां अधिवेशन हुआ और जो 12वां अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ। कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष रहीम तुल्लार थे। तो 12वां अधिवेशन हुआ जो 12वां अधिवेशन हुआ वो 1896 में कोलकाता में आयोजित हुआ और जिसके अध्यक्ष बनाए गए वो रहीमतुल्ला खान को बनाया गया। कौन थे? रहीमतुल्ला खां को बनाया गया। इसकी मुख्य विशेषता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें वंदे मातरम को गाया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें वंदे मातरम को पहली बार जो कोलकाता अधिवेशन 1896 में हुआ जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला खां थे, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को गाया। इसके बाद हम बात करते हैं, जो 23वां अधिवेशन हुआ, 23वां अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ और इसमें कांग्रेस दो भागों में, यानी कांग्रेस का इसमें विभाजन हुआ। किसका? कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसमें गरम दल और एक कौन सा बना? नरम दल। इसे ही बोला जाता है सूरत अधिवेशन। कहां पर आयोजित हुआ ये? सूरत अधिवेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, जो 23वां अधिवेशन हुआ वो 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ और यह सूरत में आयोजित हुआ, इसलिए इसे सूरत अधिवेशन बोला जाता है। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसमें नरम दल, कांग्रेस के दो दल बने, एक नरम दल बना और एक गरम दल बना। इसके बाद आता है लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसके बाद में आता है 31वां अधिवेशन। 31वां अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन 1916। कब का है? 1916 का। इसका जो अध्यक्ष रहा, और अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विलय हुआ, यानी कि आपस में समझौता कर लिया। नरम दल और गरम दल ने आपस में समझौता कर लिया। इसके बाद हम बात करें, जो 31वां अधिवेशन हुआ उसे लखनऊ अधिवेशन भी
कहा जाता है। जो कब हुआ? 1916 में इसका आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें गर्म दल और नरम दल का आपस में विलय हुआ। इसके बाद हम बात करें 32वां अधिवेशन, ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ये कलकत्ता में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? ये कलकत्ता में 1917 में इसका आयोजन हुआ। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि जो इसका अध्यक्ष बनाया गया, इसका अध्यक्ष एनी बिसेंट को बनाया गया। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। जो 32वां अधिवेशन है वो कलकत्ता में आयोजित हुआ 1917 में। इसका अध्यक्ष एनी बिसेंट को बनाया गया। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बिसेंट। इसके बाद हम बात करें कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन ये कौन सा नंबर का है? क्रम की बात करें तो जो कानपुर अधिवेशन है वो 40वें नंबर का है। क्रम में कौन से नंबर का है? ये 40वें नंबर का है। इसका आयोजन 1925 में हुआ। 1925 में जो 40वां अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो कानपुर में आयोजित हुआ। और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष सरोजनी नायडू को बनाया गया। अर्थात कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। वो कानपुर अधिवेशन 1925 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनाई गई। इसके बाद में हम बात करें लाहौर अधिवेशन की। किसकी बात करेंगे? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, यानी कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। जो लाहौर अधिवेशन था वो 1929 का है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और इसी में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं पचासवां अधिवेशन। 1937 में। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? जो 50वां अधिवेशन था इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जेएल नेहरू को जो 50वां अधिवेशन आयोजित हुआ 1937 में, इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यह जो आयोजन हुआ इसका वो फैजाबाद महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। यह एकमात्र पहला अधिवेशन था, पहला अधिवेशन जिसका आयोजन गांव में हुआ। कहां पर हुआ? गांव में इसका आयोजन हुआ। इसके बाद हम बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन।
कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। किसे बनाया गया अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस को। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? हरिपुरा अधिवेशन 1938 का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और जो यह अधिवेशन था वो क्रम के हिसाब से 51वां अधिवेशन था। कौन सा था? 51वां अधिवेशन। अब हम आगे बात करते हैं अब हम बात करते हैं 54वां अधिवेशन। किसकी बात करते हैं? 54वां अधिवेशन। जो 54वां अधिवेशन हुआ वो 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में। इसका आयोजन 1946 में हुआ और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए वो जेबी कृपलानी को बनाया गया अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को जो 54वां कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में हुआ उसका अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया। जो यह अधिवेशन हुआ अर्थात 54वां अधिवेशन 1946 में जो हुआ वो आजादी के समय कांग्रेस का अधिवेशन था। अर्थात आजादी के समय कौन सा अधिवेशन आयोजित हुआ कांग्रेस का? वो था 54वां अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया। इसके बाद हम बात करें तो 55वां जो अधिवेशन हुआ, 55वां जो अधिवेशन हुआ वो 1948 में हुआ। कब हुआ? 1948 में। इसका आयोजन जयपुर में हुआ। कहां पर हुआ? इसका आयोजन जयपुर में हुआ। और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। पट्टाभी सीतारमैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बात करें तो आजादी के बाद ये पहला यह प्रथम अधिवेशन था। अर्थात कांग्रेस का आजादी के बाद जो पहला अधिवेशन था वो था 55वां कांग्रेस का अधिवेशन। जो 55वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो 1948 में जयपुर में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। किसे बनाया गया? पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। अब हम इसके बाद में कांग्रेस की स्थापना से लेकर हमने कांग्रेस की जो मुख्य अधिवेशन हुए उन्हें देखा है। अब हम प्रथम चरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब हम प्रथम चरण की बात। अब जो प्रथम चरण था वो 1885 से 1905 तक था। कब से कब तक था? 1885 से 1905 तक था। इसे नरम काल कहा गया है या इसे उदारवादी काल कहा गया है? क्या कहा गया? इसे उदारवादी काल या नरम काल। इसे नरम काल कहा गया है। उदारवादी काल और नरम काल इसे कहा गया है। इसे नरमपंथी राष्ट्रवाद भी कहा गया है। इसे नरमपंथी राष्ट्रवाद क्या कहा गया है? नरमपंथी राष्ट्रवाद कहा गया है। अब हम बात करें जो उदारवादी काल थे उसके कुछ प्रमुख नेता उनमें आते हैं। सबसे पहले आता है फिरोज शाह
मेहता, दादा भाई नौरोजी। फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। उसके बाद में है महादेव गोविंद रनाड़े। महादेव गोविंद रनाड़े है। इसके बाद फिरोज शाह मेहता है। फिरोज शाह मेहता हमने लिख दिया है। फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है। इसके बाद में महादेव गोविंद रनाड़े है। इसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। व्योमेश चंद्र बनर्जी है। गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, महादेव गोविंद रनाड़े है, गोपाल कृष्ण गोखले है, और एक नाम वो लिख सकते हो आप, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये उदारवादी काल के प्रमुख नेता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम आर्थिक धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसका? आर्थिक धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब हम इसके बाद में बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद की। अब हम बात करते हैं 2 नंबर पर उग्र राष्ट्रवाद। जो उग्र राष्ट्रवाद का समय है वो 1905 से 1919 के मध्य है। कब से कब तक है? 1905 से 1919 तक है। ये जो चरण है वो दूसरा चरण है। कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। इसके बात करें, प्रमुख नेता थे इसके, प्रमुख नेता उसमें आते हैं लाल, बाल और पाल। लाल से आप याद रख सकते हो लाला लाजपत राय। इस बाल से याद रख सकते हो बाल गंगाधर तिलक। पाल से है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक है, उसके बाद में है विपिन चंद्र पाल। इसके साथ आप एक नाम और याद रख सकते हो, वो है अरविंद घोष। कौन सा है? अरविंद घोष। अब हम इसकी बात करें तो ये उग्रवादी दल के कुछ प्रमुख नेता हैं। अब जो उग्रवादी दल था 1905 से चलेगा 1919 तक चलेगा। तो जो 1905 से 1919 तक इसकी कुछ प्रमुख घटनाएं आयोजित हुई, कुछ प्रमुख घटनाएं घटित हुई, उनको हम एक बार विस्तार से देख लेते हैं। उनका कालक्रम देख लेते हैं, फिर उन्हें विस्तार से देखेंगे। उनमें सबसे पहले आता है 1905 में आता है बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन कब हुआ?
कब किसके समय आया, ये सब हम इसके बाद में देखेंगे। पहले एक बार हम इसका कालक्रम देख लेते हैं। इसी के बाद में आता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905। कब आया था? 1905 में। इसके बाद में आया था मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके बाद में क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। कब होगी? 1906 में। इसके बाद में होगा सूरत विभाजन। इसके बाद में सूरत विभाजन। सूरत विभाजन 1907 में। जो 1907 में सूरत विभाजन होगा, उसके बाद में आएगा मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम ये कब का है? 1909 का। 1909 में आएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद में होगा दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार। जो दिल्ली दरबार है वो 1911-12 में आयोजित होगा। कब होगा? 1911-12 में दिल्ली दरबार आयोजित होगा। इसके बाद में होगा प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद में क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में चलेगा और 1918 तक रहेगा। इसके बाद में आयोजित होगा लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता ये कब होगा? 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता होगा। इसके बाद में होगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ये कब होगा? 1916 में। 1916 में और क्या होगा? होम रूल आंदोलन। इसके बाद में आएगा रोलेट एक्ट। जो इसके बाद में आएगा रोलेट इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में रोलेट एक्ट आएगा। कौन सा आएगा? रोलेट एक्ट। यह आएगा 1919। कब आयोजित होगा? 1919 में आएगा रोलेट एक्ट। इसके बाद में होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में रहेगा। इसके बाद आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब आएगा? 1919 में। ये कुछ 1905 से 1919 के मध्य की घटनाएं हैं या कालक्रम है जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है 1905 में बंगाल विभाजन। जो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में हुआ। उसके बाद में हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। जो स्वदेशी आंदोलन है वो 1905 में हुआ था। इसके बाद हम मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, उसका अध्ययन करेंगे। वो 1906 में हुई। सूरत विभाजन 1907 में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। 1909 में आया। इसके बाद दिल्ली दरबार लगेगा, वो 1911 से 1912 के मध्य लगेगा। जो प्रथम विश्व युद्ध होगा 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध रहेगा। इसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। होम रूल आंदोलन चलेगा वो 1916 में चलेगा। इसके बाद में रोलेट एक्ट 1919 में आएगा। फिर खिलाफत आंदोलन भी 1919 में होगा। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में होगा। ये इस प्रकार 1905 से 1919 के मध्य का कालक्रम है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बंगाल विभाजन 1905। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन भारत का कौन था? वायसराय।
भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसने अपने प्रशासनिक कार्यों में सुविधा की दृष्टि से जो है बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया। जो बंगाल का विभाजन है वो सांप्रदायिक आधार पर किया। अपने प्रशासनिक कार्यों में सुविधा की दृष्टि को देखते हुए जो कर्जन था, भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, उसने बंगाल का 1905 में विभाजन कर दिया। और ये विभाजन किया वो सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। और ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। कब किया गया? ये कब लागू हुआ? ये 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ। और जो इसी दिन अर्थात 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। और टैगोर ने इस विभाजन के विरोध में सभी भारतीयों से रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया। क्या किया? आह्वान किया। अब हम आगे देखते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इसी समय जो बंगाल विभाजन हुआ उसी समय जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वर्तमान में अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, ये गीत भी 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब लिखा था? 1905 में। अब इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? स्वदेशी आंदोलन का। तो स्वदेशी आंदोलन का जन्म है 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का उदय हुआ। इसके बाद हम बात करें तो है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। और यह स्थापना कहाँ इसका स्थापना हुई? तो ढाका में हुई। कहां पर हुई? ढाका में। अब हम इसके बाद देखें जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1940 में हुआ। 27वां अधिवेशन 1940 में कहां पर आयोजित हुआ? लाहौर में। कहां पर आयोजित हुआ? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ लाहौर में, इसी में दो राष्ट्रों की मांग उठी। जो दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन इसी अधिवेशन में हुआ। तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ 1940 लाहौर में। उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसी में दो राष्ट्र को प्रतिपादित किया गया। अर्थात दो राष्ट्र भारत पाकिस्तान का जो प्रतिपादन हुआ वो 27वां अधिवेशन कांग्रेस का 27वां अधिवेशन में हुआ। और पाकिस्तान की मांग उठी। किसकी मांग उठी? पाकिस्तान की मांग उठी। किसकी मांग उठी? पाकिस्तान की मांग उठी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद कराची जो कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन
तो कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ 1943 में। कब हुआ? 1943 में। और इसका जो आयोजन हुआ वो कराची में हुआ। कहां पर हुआ? कराची में हुआ। तो इस जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1943 में, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नारा दिया। अली जिन्ना ने एक नारा दिया, बांटो व छोड़ो। बांटो व छोड़ो। बांटो व छोड़ो का नारा कराची अधिवेशन, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बांटो या छोड़ो का नारा दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं सूरत अधिवेशन। किसकी? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में इसका जो अध्यक्ष बनाया गया और रास बिहारी बोस को बनाया गया। किसे इसका अध्यक्ष बनाया गया? रास बिहारी बोस को सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें गरम दल और नरम दल, कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ। किसमें? गरम दल और नरम दल में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ। एक था गरम दल और एक था नरम दल। कौन कौन से थे? गरम दल और नरम दल। इसके बाद में हम बात करें तो आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का। कब का है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का है। ये कौन थे? ये थे जो मार्ले हैं, मार्ले और मिंटो। इसमें एक भारत के सचिव है और एक है भारत के गवर्नर जनरल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो लक्ष्य था वो था 1892 के अधिवेशनों के दोषों को दूर करना। तो इससे पहले जो सुधार अधिनियम आया वो आया था 1892। जो 1892 का जो अधिनियम था उसके दोषों को दूर करना, 1892 के दोषों को दूर करना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि जो 1892 का अधिवेशन आया उसके जो दोष हैं उन्हें दूर करना। इसी को जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया। इसी ने सांप्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया। क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली दरबार 1911-12। जो भारत की पहले राजधानी थी वो कौन सी थी? कलकत्ता। कौन सी थी? कोलकाता। जो भारत की पहली राजधानी थी वो थी कोलकाता। इसके बाद आता है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911-12। जो दिल्ली दरबार था इसमें जो भारत की पहली राजधानी थी, वो थी, जो भारत की राजधानी थी वो थी आपके कलकत्ता। क्या थी भारत की राजधानी? वो थी कलकत्ता। यहां से जो दिल्ली दरबार हुआ उसमें यह कहा गया कि राजधानी को परिवर्तन किया जाए और राजधानी को 1912 में दिल्ली लाया गया। कहां पर लाया गया? दिल्ली लाया गया। इसके बाद हम फिर आगे बात करें। अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध। क्या देखते हैं? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य चला। कब से कब तक चला? 1914 से 1918 के मध्य चला और भारत इंग्लैंड की ओर से इसमें सम्मिलित था। जो भारत था
भारत इसमें इंग्लैंड की ओर से शामिल था और भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की सहायता की थी। किसकी सहायता की? मित्र राष्ट्र की भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में सहायता की थी। अब हम आगे देखें तो आता है लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे इसके अध्यक्ष? जो लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया। बात करें इसमें तो इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। जो सूरत अधिवेशन 1907 में जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, और लखनऊ के जो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें एक हो गए। इसका जो अध्यक्ष बना, जो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष बना, वो अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया। और इसके बाद हम बात करें तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1917 में, उसकी अध्यक्षता एनी बिसेंट ने की थी। किसने की थी अध्यक्ष? एनी बिसेंट। किसने की थी? एनी बिसेंट ने। तो यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये इसका एनी बिसेंट की हम बात करें तो एनी बिसेंट का जो संबंध है वो है आयरलैंड से। आयरलैंड, ये आयरलैंड निवासी थी। इसके बाद हम बात करें तो होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन कब का है? 1916 का। होम रूल आंदोलन 1916 का। इसमें 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में जो बाल गंगाधर तिलक थे उसने होम रूल की स्थापना की। 28 अप्रैल 1916 बेलगांव में जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में की। कहां पर की थी? बेलगांव में। इसके बाद हम बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई है होम रूल आंदोलन की, इसी में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट।
यह है 1919 का। कब का है रोलेट एक्ट? 1919 का। इसे काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे काला कानून कहते हैं। इसी में कहा गया ना अपील, ना दलील, और ना वकील। ना वकील, ना अपील, ना दलील और ना वकील का संबंध किससे है? रोलेट एक्ट 1919 से है। इसके बाद में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये कब का है? 1919 का। कब का है ये? 1919 का। ये तो हमने एक बार ऐसे ही देख लिया, ये बाद में आएगा। जो रोलेट एक्ट है इसी के साथ में देख लिया। रोलेट एक्ट 1919 का है, इसे काला कानून कहते हैं। इसी में कहा गया या इसी में ना अपील, ना दलील और ना वकील का संबंध किससे है? रोलेट एक्ट से। तो दोस्तों आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट जो इसके बात करेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन की, और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।